हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत अनीता। हरियाणा की आवाज वो कार्यक्रम जिसमें हम उठाते जनता का मुद्दा और लेते हैं जनता से ही राय। जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पानी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि गर्मी में लोगों को पानी की समस्या से कब निजात मिलेगा। इसी के साथ जो लगातार बिजली के कट लगते हैं उनसे भी जनता को कब निजात मिलेगी। ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की समस्या नहीं है बल्कि इस समस्या से शहरी क्षेत्र भी लगातार जूझते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर आम लोग हैं जो कि बिजली की समस्या से परेशान हैं और बिजली की समस्या से परेशान लोग यहां पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और समस्या के समाधान की मांग भी कर रहे हैं। इसी के साथ सवाल यही है आज लोगों की समस्या का आखिरकार समाधान कब होगा, कब मिलेगी बिजली कटौती से निजात, कब खत्म होगी बिजली विभाग की बहानेबाजी और आपके इलाके का क्या हाल है। क्योंकि देखिए इस कार्यक्रम में हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और किन समस्याओं से फिलहाल आप जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं का जानना हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे से जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं और अपने विचार भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सवाल यही है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो वहां पर बिजली कितने घंटे आती है। अगर आप शहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो ये भी बताएं कि शहरों में बिजली कितने घंटे आ रही है। क्योंकि देखिए जब भी आंधी आती है, बरसात आती है तो बड़े शहरों में भी बिजली गुल नजर आती है। अगर इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की शुरुआत से ही ऐसा बताया जाता है कि 24 घंटे में मात्र 2 घंटे एक गांव में बिजली आती है। ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो दिन में 4 घंटे भी बिजली देखी गई है। लेकिन सवाल यही है कि वक्त बदल रहा है, सुविधाएं बदल रही हैं, तकनीक बदल रही है, लेकिन जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं लगातार कम क्यों है, उन सुविधाओं में इजाफा क्यों नहीं हो रहा। सरकार लाखों दावे करती है, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने का दावा भी करती है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जमीनी स्तर पर किस तरह से नजर आती हैं ये आप देख सकते हैं। लोगों का रोष किस तरह से मूलभूत सुविधाओं के प्रति है, कितना गुस्सा यहां पर नजर आ रहा है लोगों में। महिलाएं यहां पर नजर आ रही हैं जो कि लगातार बिजली की कटौती की समस्या से परेशान हैं और हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं, अपने विचार आप हम तक साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र में इन समस्याओं को पहले भी देख चुके हैं, बिजली कटौती की समस्या को अगर आप पहले भी देख चुके हैं तो अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है, इन समस्याओं के प्रति अधिकारी कितने जिम्मेदार नजर आए हैं। कार्यक्रम में दर्शक राजीव फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि लगातार जो बिजली नहीं आती है, यहाँ पर कई कई घंटे के कट लगते हैं और जब फोन करते हैं नंबरों पे जो नंबर दिए कंप्लेंट के लिए उन पर भी कोई रिस्पांस इनकी तरफ से नहीं दिया जाता है और लगातार जो है ये समस्या बनी हुई है जिससे घर में भी जो बच्चे हैं उनको परेशानी होती है, पढ़ाई में भी दिक्कत होती है, पानी भी समय पर नहीं आ पाता है जिससे काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हम तो आपके चैनल से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारी समस्या का समाधान हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया राजू कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी समस्या से हमें अवगत कराने के लिए। लगातार इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि हम जनता से जान सकें कि वो किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और उनकी समस्या हम आला अधिकारियों तक पहुंचा सकें, बता सकें कि जनता किन किन समस्याओं से त्रस्त है। तो आपके इलाके का क्या हाल है, कितनी बिजली फिलहाल आपको मिल रही है, जितने घंटे की बिजली का दावा सरकार ने कि आपसे किया था चुनाव के वक्त, क्या उस दावे पर सरकार खरी उतरी है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक
इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं, इसी के साथ अपनी समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं। आज का सवाल यही है कि लोगों की समस्या का समाधान कब होगा, कब मिलेगी बिजली कटौती से निजात, कब खत्म होगी बिजली विभाग की बहानेबाजी और आपके इलाके का क्या हाल है। कार्यक्रम में दर्शक श्रवण कालावली से हमारे साथ जुड़ चुके। श्रवण, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कालावली सिरसा जिला का एक हल्का है। जब से रणजीत सिंह मंत्री बने हैं तब से बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन बनती जा रही है। जबकि मंत्री जी बार बार बयान में कहते हैं कि 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार थी तो जहाँ बिजली 24 घंटे रहती थी, लेकिन अब आधे घंटे बाद कट लगते हैं। जो बिजली के कर्मचारी है वो मंत्री जी की बिल्कुल जो सुनवाई है वो नहीं करते हैं। मंत्री जी कुछ और बोलते हैं, कर्मचारी कुछ और कहते हैं। लोगों को जो समस्या है वह हमें बनी रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, इसी के साथ अपनी समस्या से भी हमें अवगत करा सकते हैं। आपके क्षेत्र में आप किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और बिजली कटौती से आप कितने परेशान हैं ये भी हमें बता सकते हैं। बिजली आपको कितने घंटे मिल रही है वो भी आप बता सकते हैं। इसी बीच अगर आप इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और आपने बिजली विभाग के किसी अधिकारी को अपनी समस्या से अवगत कराया है तो बिजली विभाग की क्या कार्यशैली रही, किस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और ये जो तस्वीर है ये तस्वीर सिर्फ एक जिले की नहीं है, इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये हरियाणा के तमाम जिलों से सामने आती हैं। खासतौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कई गांव हैं जहां पर 24 घंटे में, अगर सिर्फ दिन की बात करें तो वहां पर महज 2 घंटे बिजली मिलती है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर 4 घंटे दिन में बिजली मिलती है। तो आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली कटौती से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी कितने परेशान हैं। और शहरी क्षेत्र की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, ये जनता लगातार बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आ रही है। बिजली की समस्या से परेशान लोग यहां पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी की ओर से इन्हें समझाया बुझाया भी जा रहा है। लेकिन इस तरह की समस्या का निदान कब होगा? जब चुनाव आते हैं तो सरकार मूलभूत सुविधाओं को सौगात के तौर पर पेश करती है, बड़े बड़े पैम्पलेट्स छपवाए जाते हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाई जाती हैं। लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं हालात क्या हैं, आप देख सकते हैं आम जनता किस तरह से परेशान है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता कितनी त्रस्त नजर आ रही है, मूलभूत सुविधाएं जनता तक कितनी पहुंच पा रही हैं यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सवाल यही है कि बिजली कटौती से आम लोगों को कब निजात मिलेगी। अगर बात बारिश की जाए तो देखिए बरसात के दौरान भी बड़े शहरों में बिजली गुल मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए जब आंधी आती है या फिर छोटा तूफान भी आया तो वहां पर बिजली कटौती होना आम बात है। आप देखिए कि इस हालात में जो प्रदेश की जनता है वो जी रही है। खासतौर पर गर्मी की बात की जाए तो आप मौसम देख सकते हैं जब ज्यादा गर्मी होती है, अगर जुलाई की बात करें, जून की बात करें, जब गर्म लू चलती है तो वहां पर आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में 2 या 4 घंटे बिजली आती है। तो लोग किस तरह से अपना दिन काटते होंगे, किस तरह से अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो जीते होंगे। कार्यक्रम में फतेहाबाद से निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? फतेहाबाद में भी कल जो बिजली की समस्या लगातार बनी रहती है। यहाँ पर भी जो है ना बार बार कट लगते हैं, हर 15 मिनट बाद एक कट लग जाता है। और जब बिजली विभाग को सूचित करते हैं तो यहाँ तो उनका जो कंप्लेंट का नंबर है वो कोई उठाता नहीं है, और जब कोई उठाता है तो समस्या का निदान होने में बहुत समय लग जाता है। जी, बहुत शुक्रिया निशांत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम में जनता को जोड़ना, उनसे जानना कि किन किन समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं और इस तरह की समस्या प्रदेश के किस किस जिले में है, यही हमारा उद्देश्य है। और हम भरपूर कोशिश करते हैं कि जनता की समस्याओं का निदान हम करवा सके, सरकार तक उनकी आवाज हम पहुंचा सके। ये कार्यक्रम आवाम का कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है, जिसमें हम लगातार जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस समस्या को हम लगातार बता रहे हैं, जिस मुद्दे को लगातार हम उठा रहे हैं, क्या उन समस्या से आप भी दो चार हो रहे हैं। तो लगातार हम मुद्दा उठा रहे हैं बिजली की समस्या का, बिजली कटौती से आप कितने परेशान हैं, जनता से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हरियाणा की आवाज में स्वागत है। लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी बिजली कटौती से परेशान हैं। आपके क्षेत्र में बिजली कितने घंटे आपको मिल रही है, और अगर आप इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मूलभूत सुविधाओं की जहां तक बात कर ली जाए तो मूलभूत सुविधाओं को भी जनता तरसती हुई नजर आती है, और जब भी चुनाव आते हैं तो चुनावी वायदों में उन सुविधाओं को सौगात के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोग बिजली कटौती से कितने परेशान नजर आ रहे हैं। एक रोष स्वरूप यहां पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ये तस्वीर न सिर्फ एक शहर की है, बल्कि तस्वीर हरियाणा के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम गांव की है, जो बिजली की समस्या से लगातार गर्मी के शुरू होते ही दो चार होते नजर आते हैं। और ये न सिर्फ एक साल की बात है, बल्कि 2020 से पहले भी अगर नजर डाली जाए तो बिजली की समस्या से लगातार ग्रामीण क्षेत्र परेशान नजर आए हैं। बात अगर शहरों की करें तो देखिए, शहरों में भी बिजली कटौती की समस्या देखी जा रही है। तो अभिनव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिनव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे और किस समस्या से अवगत कराएंगे? मैम, मेरा कहना यही है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और बहुत सी बार हमारे जो सीएम होते हैं प्रदेश के या फिर पार्षद होते हैं, वो चुनाव के टाइम पे यही दावे करते हैं कि आपको हर मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन छोटी सी सुविधा कि आज की डेट में अगर हम गाँवों में भी देखें तो वहाँ पे भी 24 घंटे बिजली आ रही है, और ये तो फिर भी एक शहर है। मैं फरीदाबाद से ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजों पे थोड़ी सी हवा चल जाएगी या बारिश हो जाएगी हल्की सी, तो उसपे 2-2, 3-3 घंटे बिजली गुल रहेगी। तो ऐसा अगर ये हाल रहा तो फिर स्मार्ट सिटी का तो हम सपना बिल्कुल भी नहीं देख सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिनव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार अलग अलग क्षेत्रों से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दर्शक लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से वो भी समस्या से दो चार हो रहे हैं। बिजली कटौती न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी हो रही है। तो ऐसे में सवाल यही बनते हैं कि लोगों की समस्या का समाधान कब होगा? बिजली कटौती से आम जनता को निजात कब मिलेगी? कब खत्म होगी बिजली विभाग की बहानेबाजी? तो लगातार हम आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अलग अलग राज्यों के हिस्सों से जनता से पूछ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि वो अपने इलाके में किस आलम से गुजर रहे हैं, क्या हाल है वहां पर। आप भी जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। अगर बात प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की जाए तो वहां बिजली की जो कमी है वो गर्मी के शुरू होते ही गहराती नजर आती है। बात अगर शहरों की करें तो कुछ दिन पहले ही जो बड़े शहर हैं हरियाणा के, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, वहां भी थोड़ी सी बरसात के बाद बिजली गुल नजर आई। तो इस तरह का आलम जब शहरों में देखने को मिलता है तो सोचिए ग्रामीण क्षेत्र में जनता किस तरह से इन समस्याओं से परेशान होती है। अगर बात खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की करें, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे छोटी इकाई गांव देहात ही हैं, जहां पर ये मूलभूत सुविधाएं मिल ही नहीं पाती हैं, या फिर ये कहें कि गांव की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है, चाहे जगमग योजना की बात कर ली जाए या फिर किसी भी प्रोग्रेसिव योजना की बात कर ली जाए। तो इस तरह की जो कमी है वो शहरों में भी गहराई हुई नजर आती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली की कटौती होती रहती है। और अगर आंकड़े पर ध्यान दें तो राज्य के कई गांव हैं जिनमें बिजली दिन में सिर्फ 4 घंटे आती है, कई ऐसे गांव हैं जिनमें बिजली मात्र 2 घंटे आती है। इसके विपरीत अगर शहरों की बात कर ली जाए तो शहरों में भी लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान नजर आते हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, बिजली गुल मिलती है, आंधी आती है, बिजली गुल मिलती है, तूफान आता है, बिजली तब भी गुल मिलती है। तो ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि बिजली विभाग कब सक्रिय होगा, और इस तरह की जब परेशानियां होती हैं तो उनका निदान तत्काल क्यों नहीं किया जाता? वक्त रहते ही इन समस्याओं का निदान करना चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं, और इन्हीं सुविधाओं के चलते ही रोजमर्रा का जो जीवन है वो जनता यापन करती है। तो कार्यक्रम में भूना से पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? देखो जी, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बिजली जाती है,
और बहुत ज्यादा कट लगते हैं जी। तो ये जो बिजली विभाग है वो कोई इसमें कई बार कंप्लेंट करते हैं, कोई गौर नहीं करता। और हमने सरकार ने भी काफी बार शिकायत कर ली, अखबारों में भी आती रहती है, बहुत ज्यादा कट लगते हैं जी। सरकार को चाहिए कि बिजली अच्छे से दे। पुरुषोत्तम, अगर गर्मी की बात कर ली जाए तो गर्मी में कितने घंटे आपके यहाँ बिजली रहती है, और अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दी में भी कितने घंटे बिजली माने? देखो जी, सर्दियों में तो कुछ ज्यादा रहती है और ईद से मुश्किल से 9-10 घंटे रहती होगी, और रात को जब सोने का टाइम होता है तो बिजली बिल्कुल चली जाती है जी। और हाँ, जब रात को बच्चे फिर बहुत परेशान, जो छोटे बच्चे हैं वो काफी परेशान होते हैं जी। आपके क्षेत्र के अगर बिजली विभाग के अधिकारियों की बात करें तो क्या इस समस्या का समाधान उनकी ओर से किया गया? इस समस्या पर क्या कार्रवाई उनकी ओर से की गई, क्या कहा गया? देखो जी, बिजली के अधिकारियों को बहुत बार कह लिया, ये बिल्कुल गौर नहीं करते जी। हमने बार बार लिखित में शिकायत भी दे ली, फोन तो हर रोज जब बिजली जाती है तो बिजली विभाग ने के कई वो जो कंप्लेंट नंबर हैं उन पे फोन करते हैं, वो फोन रिसीव ही नहीं करते जी। कोई गौर नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी समस्या से हमें अवगत कराने के लिए। तो देखिए, इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई हिस्सों से दर्शक हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपनी समस्या हमें बताई, और अलग अलग हिस्सों से जुड़े दर्शकों का यही कहना था कि बिजली कटौती से वो भी परेशान हैं। बात अगर शहरों की कर ली जाए तो देखिए, शहरों में बिजली जो है वो दिन में माने कि वो 7 से 9 घंटे रहती है, जिस तरह से हमारे दर्शक ने बताया। और अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो बिजली का संकट है वो लगातार गहराया नजर आता है। सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में बिजली की जो मात्रा है वो ठीक ठाक ही मानी जाए। तो लगातार हम अपने कार्यक्रम के मार्फत जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह की समस्या से कब से दो चार हो रहे हैं। अगर वो इन समस्या से दो चार हो रहे हैं तो बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली क्या रही, किस प्रकार से कार्रवाई वहां पर की गई। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त हरियाणा की आवाज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। मूलभूत सुविधाओं से अगर आप दो चार हो रहे हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बात अगर बिजली की कर ली जाए, पानी की कर ली जाए, सड़कों की कर ली जाए, गलियों की कर ली जाए, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम जनता से जान सकें कि वो किन किन समस्याओं से त्रस्त हैं और उन समस्याओं को ताकि हम उठा सकें। और लगातार हरियाणा न्यूज आप लोगों की समस्याओं को उठाता रहा है और आप लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता रहा है। और हमारी यह जिम्मेदारी भी है कि हम आप लोगों की समस्या को उठाते रहें और उन समस्याओं के निदान के लिए भरसक प्रयास करते रहें। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच आवाम का ही मंच है, ये मंच जनता का ही मंच है, जिसमें हम रोज जनता से जुड़ा मुद्दा उठाते हैं और इस मुद्दे के मार्फत जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस इलाके की जनता इस समस्या से दो चार हो रही है। तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरों में बिजली की कटौती किस हिसाब से हो रही है, कितने घंटे आपको बिजली मिल रही है। और बिजली की कटौती से अगर आप परेशान हैं तो आपने बिजली विभाग के किसी अधिकारी को अपनी समस्या बताने की कोशिश की, उनकी क्या कार्यवाही रही, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार कार्यक्रम में हमने जनता से जानने की कोशिश की कि वो किस तरह से बिजली कटौती की समस्या से दो चार हो रहे हैं। फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।